हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिंटैक्स बुक बोर्ड से, चैप्टर नंबर 4 है। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 12 का, वो है डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल टू पावर वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। स्टूडेंट, अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, जैसे ये आ गया x की पावर x या x की पावर ln x या x की पावर sin x या ln x की पावर x, या फिर कांस्टेंट पे वेरिएबल आ गया, लाइक आपके पास आ गया 3 की पावर x। देखें, x की पावर 3 का तो डेरिवेटिव आपको पता है ना, 3x² होता है, लेकिन 3 की पावर अगर x आ जाए तो ऐसी सूरत में हम बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें जो है कुछ स्टेप्स याद रखने होंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 मेरे पास क्या है, y = x to the power x एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ln क्या होता है? नेचुरल लॉग। पहले भी हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड का मतलब है दोनों तरफ आप ln लगा दें। जो भी चीज़ हो, y है तो y के साथ ln y आ गया, x की पावर x है तो x की पावर x के साथ ln x की पावर x आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना होगा कि लॉगरिथम का एक रूल है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अब लॉगरिथम चाहे नॉर्मल लॉगरिथम हो जिसकी बेस 10 होती है, या ln हो नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस e होती है, तो आपने ये देखना है कि log a की पावर b क्या होती है, b log a, यानी कि पावर जो होती है वो हमेशा log से पहले आ जाती है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो इसी तरह अब लिखा हुआ है ln x की पावर x, तो लॉगरिथम का रूल क्या होता है कि पावर हमेशा log से पहले आ जाती है। तो ये पावर आ गई हमारे पास x ln x, पावर को आपने log से पहले लिख दिया। अब उसके बाद अगला जो काम होगा वो ये होगा, अप्लाई d by dx ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, आपने ln y का डेरिवेटिव निकालना है। तो ln y का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है कि ln के साथ में जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो 1 में आ जाती है, 1/y इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन किसको बोलते हैं? जो ln के आगे लिखा हुआ होता है। ln के आगे क्या लिखा हुआ है? y, तो y का डेरिवेटिव निकालना है। इज इक्वल्स टू, इस तरफ देखें, x ln x। तो दो फंक्शंस स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक हमारे पास u है जिसको हम x कह रहे हैं, और एक हमारे पास v है जिसको हम ln x कह रहे हैं। तो u इंटू v का फॉर्मूला, अब आपको इसका यूज टू हो जाना चाहिए कि u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u। तो x u है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ v ln x का डेरिवेटिव निकालना है, प्लस v आपके पास ln x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u x का आपको डेरिवेटिव निकालना है। ये चीज़ आपके पास आ गई 1/y, और याद रखिएगा x का डेरिवेटिव होता है 1, y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। तो dy by dx और y सिंपली क्या हो गया, dy by dx। अब इधर आ जाइए, x ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यह आपने लिख दिया, प्लस ln x ऐसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव होता है 1, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस ln x को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ln x आ जाएगा। अब क्योंकि आपको निकालना है dy by dx, तो dy by dx के साथ में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई होंगी वो उस तरफ चली जाएंगी। ये y उधर जाके उस तरफ तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ब्रैकेट में रख देते हैं इन तमाम चीज़ों को, 1 प्लस ln x को, और ये आ गया y आपके पास ओरिजिनली था क्या, x की पावर x। तो इस y की जगह पर आप लिख दीजिए x की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ln x, और ये आपका dy by dx। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड कि अगर वेरिएबल पे वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट पे वेरिएबल आ जाए तो आपको लाजमी ln बोथ साइड लेके फिर काम करना होगा। एक और सवाल मैंने आपके लिए चूज किया है, पार्ट नंबर 8, y = ln x की पावर sin x। अब स्टूडेंट, इसमें भी आपको उसी तरह लिखना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, सारे स्टेप्स शो करने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला शो नहीं किया, बट जब आप एग्जाम में करेंगे तो यू मस्ट हैव टू राइट, वी नो दैट u डॉट v इज इक्वल्स टू u v डैश प्लस v u डैश। हम अपने टाइम को बचाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, वो हम हर जगह पर शो नहीं करते, बट आपको शो करना है। तो आ जाइए इधर, y = ln x की पावर sin x, दोनों तरफ ln लगाएंगे, ln y = ln ऑफ ln x की पावर sin x। इधर भी ln लगा दिया, इधर भी ln लगा दिया। इसके बाद आप देखें, बल्कि ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर जो है वो
दोबारा लिख दिया है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, दोनों तरफ आपने ln लगा दिया, ln y इज इक्वल टू ln ऑफ ln x की पावर sin x। अब वही बात कि लॉगरिथम का जो रूल होता है वो क्या होता है, log ऑफ a की पावर b इज इक्वल टू b log a। ये आपको याद रखना है। तो ये जो log a की पावर b, तो ये sin x पहले आ जाएगा और ये वाला ln एज इट इज आ गया और ये ln x तो सवाल के अंदर है। अब आपने दोबारा इसके ऊपर u इंटू v का फॉर्मूला लगाना है, डिसाइड कर लें ये आपका u है और ये आपका v है। तो ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, ln के आगे जो भी लिखा होता है 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए u इंटू v, u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln के आगे जो भी चीज लिखी हुई होती है, ln के आगे क्या लिखा हुआ है ln x, ये आ गया 1/ln x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन ln x, इस ln का जो फंक्शन है वो ln x है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, ये आपका आ गया v डैश प्लस v एज इट इज आ जाएगा, v आपके पास क्या है ln x डॉट u डैश, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो ये आपका स्टेप है जिसमें आपका कंप्लीट डेरिवेटिव आ चुका है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना भी बहुत आसान है। 1/y ऐसे ही आ गया, dy बाई डी एक्स ऐसे ही आ गया, साइन x को 1 से मल्टीप्लाई करें साइन x हो गया, x को ln x से मल्टीप्लाई करें, बट अगर आपने ln x को x से मल्टीप्लाई करके ln x स्क्वायर लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ln x अलग चीज़ है और x अलग चीज़ है। आपको ln x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा x ln x प्लस ये cos x पहले लिख दीजिए, ln x ये आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ तक पहुँच गया। अब क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो ये y आपके पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको वहाँ ले जाके उस तमाम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, साइन x अपॉन x ln x प्लस कॉस x ln x, इसको ब्रैकेट में लिख दें और ये y यहाँ पर आ जाएगा। और आखिरी स्टेप क्या होगा, y आपके पास एक्चुअल था क्या, y इज इक्वल्स टू ln x की पावर साइन x, तो y की जगह पर लगाते हैं ln x की पावर साइन x और अंदर क्या लिखा हुआ है साइन x अपॉन x ln x प्लस कॉस x ln x। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। ये मैंने दो सवाल आपको करवाए हैं, दोनों में जो है ln बोथ साइड आ रहा है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ रहा है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर देते हैं जिसमें वेरिएबल पे वेरिएबल आ रहा है ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसको रब कर देता हूँ, अब इसको रब कर देते हैं। चले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट, लास्ट पार्ट उठा लेते हैं, पार्ट नंबर 10 जो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की होल पावर cos x प्लस sin x, ये हम ले लेते हैं। ये है पार्ट नंबर 10। वही काम करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ln बोथ साइड। क्यों ln बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल है, ये वेरिएबल है tan इनवर्स x और उसके ऊपर भी वेरिएबल है, तो दोनों तरफ सबसे पहले हम लगा देते हैं ln tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस sin x, ये हमने दोनों तरफ ln लगा दिया। अब लोगैरिथम का रूल क्या है, ln y इज इक्वल्स टू, ये चीज़ जो पावर है वो लोगैरिथम से पहले आ जाएगी, cos x प्लस sin x पहले आ गया, डॉट ln tan इनवर्स x। अंडरस्टैंड। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो आप लगा दीजिए इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव तो बहुत ही आसान है, आपको पता लग गया होगा कि इसका डेरिवेटिव है 1/y और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 1/y क्यों, क्योंकि ln के आगे जो भी लिखा होता है वो 1/, में आ जाता है। इस पे आपने क्या करना है, u इंटू v का फॉर्मूला। चलें एक काम करते हैं, हम
एक दफ़ा फिर आपको समझाने के लिए u इंटू वी शो कर देते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। यहां पर हमारे पास u है cos x प्लस साइन x, इंप्लाइज दैट u डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। ये हमारे पास u और u डैश आ गया। अब बात करते हैं v की। v हमारे पास क्या है, ln tan इनवर्स x इंप्लाइज दैट v डैश, ln के आगे जो भी चीज लिखी हुई होती है वो आ जाती है 1 अपॉन में। अब ln के आगे लिखा हुआ था tan इनवर्स x तो वो 1 अपॉन में आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे, तो जिन स्टूडेंट को मेरी बात समझ में नहीं आई थी या जिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो मेरा लेक्चर नंबर 11 देख लें, वहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो v भी आ गया, v डैश भी आ गया। अब इसको रख दीजिए फॉर्मूले में। ln y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u टाइम, u आपके पास क्या है, cos x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v आपने क्या निकाला है, देख लीजिए, 1 1 जा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स x। ये आपके पास आ गया। इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये आपके पास है, प्लस यहाँ प्लस लगा देते हैं, प्लस v टाइम, v आपके पास क्या है, ln tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u क्या निकाला आपने, cos x माइनस साइन x। ये स्टूडेंट्स मैंने cos को प्लस वाले को पहले लिख दिया है, माइनस वाले को बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए सारे डेरिवेटिव्स आ गए, अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपॉन, क्योंकि जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज आ जाती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। ये आपके पास आ गया, प्लस ये लिख लीजिए आप ln tan इनवर्स x, ये आ गया डॉट cos x माइनस साइन x। आखिरी काम, ये y यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये y खुद क्या है, ये y आप गौर से देखें खुद है tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस साइन x। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस साइन x, और ब्रैकेट लगा दीजिए, ये सारी की सारी चीज़ ऐसे लिख दीजिए, cos x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस, इसको पहले लिख दे cos x माइनस साइन x इंटू ln tan इनवर्स x। ये आपका बना गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट एक काम करते हैं, एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं सारे स्टेप्स को, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। पार्ट नंबर 10 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस साइन x। वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ गया, दोनों तरफ ln लगा दीजिए, ln y, इधर भी ln लगा दिया, ln tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस साइन x। फिर लॉगरिथम का रूल क्या होता है कि पावर को लॉग से पहले लिख देते हैं, पावर आ गई cos x प्लस साइन x इंटू ln tan इनवर्स x। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालना है तो आप लगा देंगे u इंटू v का फॉर्मूला। आपके पास u क्या है, cos x प्लस साइन x, तो u डैश क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव प्लस cos x। ये आ गया। v आपके पास क्या है, ln tan इनवर्स x। ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के आगे जो भी लिखा हुआ होता है, ln के आगे लिखा हुआ है 1 अपॉन tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ रख देते हैं, ln y का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन y dy बाई dx, इस पर लगा दें u इंटू v का फॉर्मूला, u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस
v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u, और उसके बाद स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। और आज आपको एक और बात इन्फॉर्म करनी है कि आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स थे और जितने भी चीज़ें थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब जो एक दो पार्ट्स रह गए हैं रिमेनिंग, आप काइंडली उसे कंप्लीट करें। आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, मैं वो पार्ट आपको ज़रूर करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 4.3 होगी जो कि रिलेटेड है इम्प्लिसिट फंक्शन से। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है मैं आपको एक्सरसाइज से पहले ज़रूर बताऊँगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरी वीडियोस, और जो चीज़ समझ में ना आए मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।